ये है दिल्ली दर्पण। पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू सीमा हैदर की एंट्री अब चुनावों में होने जा रही है। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब तस्वीरें भी साफ होने लगी हैं। जहां एक और इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होनी है, वहीं अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने सीमा हैदर को चुनाव लड़ने के लिए एक पत्र भेजा है। दरअसल ये पार्टी सीमा हैदर को लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसकी कई वीडियोज पर मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं और युवाओं के बीच सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी लगातार परवान चढ़ रही है, लेकिन इसी बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि रामदास अठावले जो एनडीए के सहयोगी हैं और मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर किया है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि सीमा हैदर ने भी अपनी हामी भर दी है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान से सीमा क्या प्यार के चलते ही भारत आई है या फिर इसके पीछे का मकसद कोई और है, ये फिलहाल जांच के दायरे में है। जिस तरीके से खबरें आई कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची और नेपाल में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से जो सचिन के साथ शादी की, उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एटीएस और यूपी पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है। सीमा हैदर जिस घर में रुकी हुई है उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब जो चुनावों में सीमा हैदर की एंट्री होने जा रही है, इसको लेकर के भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सीमा हैदर की तरफ से चुनाव लड़ने वाले उस पत्र पर हामी भर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान से भारत आकर और भारत के चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना सीमा हैदर के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। जब से यह खबर वायरल हुई कि सीमा हैदर चुनाव लड़ेंगी, सीमा हैदर को लोकसभा का टिकट मिलेगा, तब से ही रामदास अठावले और सीमा हैदर पर कई जो है विवादित पोस्ट किए जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की महिला जिसकी नागरिकता पाकिस्तान की हो, वो भारत में चुनाव कैसे लड़ सकती है। हालांकि इसको लेकर के भी चुनाव आयोग के पास स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन से लोग किस किस क्राइटेरिया को पूरा कर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी और तस्वीरें सामने आनी बाकी है, लेकिन जो फलाफल निकल रहा है वो ये कि सीमा हैदर भी चुनाव लड़ना चाहती हैं और एनडीए के सहयोगी दल भी उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। यानी ये कि सीमा हैदर की पॉपुलैरिटी का फायदा अब जो है नेता अपने आप को या अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और क्या चुनाव आयोग सीमा हैदर को चुनाव लड़ाने के लिए योग्य समझता है या फिर सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिकता के साथ भारत में चुनाव नहीं लड़ सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।